नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। कई बार इंसान गलत फैसला लेने से पहले सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन दोस्तों, जो इंसान किसी का दिल दुखाकर अपनी खुशियाँ खोजने के लिए निकलते हैं, उन्हें खुद भी ठोकर खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी में लिए हुए गलत फैसलों का फल तो यहीं भुगतना पड़ता है दोस्तों। ऐसी ही घटना दोस्तों सोहन के साथ भी होती है। सोहन और आरोही की शादी को साल भर हो चुके थे दोस्तों। आरोही माँ बनने वाली थी। जब से उसने यह खुशखबरी सुनाई थी तो घर में सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों से वह महसूस कर रही थी कि सोहन का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। वह देर रात तक घर आता था और छुट्टी वाले दिन भी घर से चला जाता था। और पता नहीं दिन भर कहाँ गायब रहता था वह। घर पर भी वह जितने समय रहता था अपने मोबाइल में ही लगा रहता था और पता नहीं किसी से हंस हंस कर चैटिंग किया करता था दोस्तों। एक दिन दोस्तों आरोही शॉपिंग करने के लिए मॉल गई हुई थी। तभी उसने देखा सोहन किसी खूबसूरत लड़की के साथ एक ही आइसक्रीम शेयर करके खा रहा था। यह दृश्य देखकर दोस्तों आरोही का मन गुस्से से दहक उठा। उसने छिपकर उस पर नजर रखी तो आइसक्रीम खाने के बाद वह उस लड़की की कमर में बाहें डालकर उसे अपने बाइक तक ले आया और वह लड़की बाइक पर उससे चिपक कर बैठ गई दोस्तों। यह दृश्य देखकर आरोही के पैरों तले जमीन ही खिसक गई दोस्तों। दोस्तों, रात में जब सोहन घर आया तो आरोही की आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी। उसने भरी हुई आंखों से सोहन की ओर देखते हुए कहा, सोहन, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हो? दोस्तों, सोहन यह सवाल सुनकर पहले तो निशब्द रह गया। फिर उसने गुस्से में कहा, अच्छा तो तुम मेरी जासूसी कर रही हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है कि अपने पति को बंधन में बांध कर रखो? दोस्तों, आरोही भी नाराज हो गई और कहने लगी, अरे मेरे माता पिता पर जाने से पहले तुम खुद देखो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही सिखाया है कि पत्नी के होते हुए पराई लड़की के साथ घूमो फिरो? इतना कहते ही दोस्तों सोहन ने उसकी गाल पर एक तमाचा मारते हुए कहा कि मैं जल्दी ही तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। और इतना कहकर वह फिर से घर से बाहर चला गया। दोस्तों, आरोही फूट फूट कर रोने लगी तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके सास ससुर कमरे में आए। तो आरोही ने रोते रोते उन लोगों को सारी बातें बता दी। उसके सास ससुर आरोही से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसे कहा कि हम सोहन को समझाएंगे बहू, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, सोहन जब अगली सुबह घर आया तो उसके माता पिता ने उसे सामने बैठाकर सब कुछ समझाया। लेकिन दोस्तों, वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। दोस्तों, एक सप्ताह के बाद उसने आरोही के सामने तलाक के पेपर रखते हुए कहा कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ और तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तुम बस इन कागजात पर साइन कर दो। दोस्तों, इतना कहकर वह हॉल में आकर बैठ गया तो आरोही भी उसके पीछे पीछे हॉल में चली आई और कहने लगी, अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचा होता। इतना कहकर उसने सोहन का हाथ उठाकर अपने पेट पर रख दिया और रोने लगी दोस्तों, सोहन को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपनी गर्भवती पत्नी के पेट पर लात मारते हुए बोला, जितना चाहे आंसू बहाओ, मुझे तुम्हारी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूँ। अरे, तुमसे थोड़ा सुख ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तो नैना को पसंद करता हूँ। दोस्तों, आरोही दर्द से चीख उठी। लेकिन सोहन को उसके दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर उसके सास ससुर कमरे से बाहर आ गए और आरोही अपना पेट पकड़कर दर्द के मारे चिल्ला रही थी। दोस्तों, उसकी सास गोदावरी जी ने आगे बढ़कर बहू को संभाला और उसके ससुर सुरेश जी ने सोहन का कॉलर पकड़कर उसे पीछे धकेलते हुए कहा, नालायक, यह तू क्या कर रहा है? बहू प्रेग्नेंट है और तू उस पर हाथ उठा रहा है। तेरे में जरा से भी इंसानियत बची है कि नहीं? दोस्तों, इतना सुनते ही सोहन अपने पिता का हाथ झटकते हुए बोला, पापा, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? कल की आई हुई इस लड़की के लिए आप मेरा कॉलर पकड़ रहे हैं? दोस्तों, सुरेश जी ने गुस्से में आकर कहा, अगर तू बहू के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तभी तो मैं तुझे पीछे ढकेल रहा हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि दूसरे के घर से आई हुई लड़की के साथ ऐसी मारपीट करे तू? अरे, तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम्हें सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। तुम किसी और औरत के चक्कर में अपना घर तबाह करने में क्यों तुले हुए हो? और अगर तुम्हें इससे शादी नहीं करनी थी, तुम्हें और कोई पसंद थी तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। इस तरह तुमने किसी मासूम की जिंदगी क्यों बर्बाद की? और ऊपर से तुम्हारी वजह से आज यह अपने गर्भ में तुम्हारे अंश को पाल रही है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं थी तो फिर तुम्हें इसे छूने का अधिकार किसने दिया?
दोस्तों, सोहन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तब मेरी जिंदगी में नैना नहीं आई थी और आपने मेरी शादी इससे करवा दी थी। और अगर मैं एक कमरे में रहता हुआ बहक गया तो क्या हुआ? क्या मैं अपनी पत्नी पर पति होने का अधिकार भी नहीं जता सकता? उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर अपने गले में लटका कर घूमी इसे। बाद में मेरे ऑफिस में नैना आई, तब मुझे पता चला कि नैना ही मेरे लिए सब कुछ है। इसके बाद वह कहता है कि मैं इस गंवार औरत को इस घर में 1 मिनट भी देखना नहीं चाहता। इसे गुजारा भत्ता चाहिए तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए। दोस्तों, सुरेश जी यह बात सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गुस्से में आकर एक तमाचा अपने बेटे के गाल पे जड़ दिया। और सुरेश जी ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? दोस्तों, इस तमाचे से सोहन बुखला गया और कहने लगा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर आप इसके लिए मुझ पर हाथ उठाएंगे तो मैं इस घर में आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। तब बुढ़ापे में आप लोगों की सेवा करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। दोस्तों, इतना सुनने के बाद सुरेश जी गुस्से में बोल पड़े, तुझे अपने आप पर इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। तेरी हरकतें देखकर मुझे तो तुझे अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। तू अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जा। अब तू तो हाथ पैर जोड़कर भी माफी मांगेगा, तब भी मैं तुझे माफ नहीं करूंगा और तेरी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगा। तेरी घटिया सोच के बारे में जानकर मुझे तो बहू से नजरें मिलाते हुए भी शर्म आ रही है। हमारी वजह से इस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। दोस्तों, इतना कहकर वह रोने लगे और सोहन गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अपने कमरे में गया, अपना जरूरी सामान और कपड़े एक बैग में पैक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आरोही रोते हुए कमरे में आई और सोहन से कहने लगी कि मेरी वजह से अपने माता पिता से नाता मत तोड़ो, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। दोस्तों, सोहन ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा कि तूने पता नहीं मेरे माँ बाप पर कौन सा जादू चला दिया है, जो मेरे मम्मी पापा तेरा ही पक्ष ले रहे हैं, इसलिए तू यहीं पर सड़ती रह। मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। दोस्तों, इतना कहकर वह अपना सामान लेकर गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला गया। गोदावरी जी तो अवाक सी होकर सब कुछ देखती ही रह गई। दोस्तों, न तो वह बेटे को रोक पा रही थी और न ही वह जाते हुए देख पा रही थी, क्योंकि उसने ऐसी घटिया बात ही कही थी कि उससे अब उन्हें बात करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों, इकलौता बेटा था तो उसके इस तरह से चले जाने का दुख भी हो रहा था। गोदावरी जी तो रोने लगी। दोस्तों, तभी आरोही कमरे से बाहर आई और अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे आप लोग माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ही सब हो रहा है। मैं जल्दी ही यह घर छोड़कर चली जाऊंगी और तब सोहन वापस जरूर आएंगे। दोस्तों, गोदावरी जी ने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, सुरेश जी ने दुखी स्वर में कहा, बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें बेटी बनाकर इस घर में लाए थे और अगर हमारा बेटा तुम्हारे साथ गलत करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे, न कि उस नालायक बेटे का जिसकी सोच इतनी गिर चुकी है। दोस्तों, कहते कहते ही उनका स्वर भारी हो गया। अपने आंसुओं को छिपाने के लिए वह अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, आरोही दुखी हो गई कि न जाने अब उसकी जिंदगी का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, सुरेश जी ने तय कर लिया था कि उन्हें अब क्या करना है और इधर सोहन अपना सामान लेकर सीधे नैना के फ्लैट पर पहुंच गया। नैना उसे अचानक देखकर सकपका गई, लेकिन ऊपर से उसने खुश होने का दिखावा। जब उसे सारी बात पता चली तो वह हैरान रह गई, लेकिन फिलहाल उसने सोहन को कुछ नहीं कहा। दोस्तों, सोहन अब वहीं रहने लगा था और वहीं से ही ड्यूटी पर चला जाता था। नैना के साथ वह जिंदगी के मजे ले रहा था, लेकिन नैना के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, सुरेश जी ने भी इधर तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने अपना घर और सारी संपत्ति बहू के नाम कर दी थी और सोहन को सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। जब सोहन को यह बात पता चली तो वह बुखला गया, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। दोस्तों, फिर भी सोहन के मन को एक सुकून था कि वह अपनी मनपसंद लड़की के साथ रह रहा है। वो नैना के साथ ही ऑफिस जाता था और उसके साथ ही वापस भी आता था। लेकिन दोस्तों, उसके साथ आगे क्या होने वाला था यह तो उसे पता ही नहीं था। जल्दी ही सोहन और आरोही का तलाक हो गया। समय आने पर आरोही ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। दोस्तों, उसके सास ससुर उसका बहुत ख्याल रखते थे। सुरेश जी भी बिल्कुल बेटी की तरह ही आरोही का ध्यान रखने लगे थे। दोस्तों, अब वो उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी बन चुकी थी। और दोस्तों, इधर एक दिन नैना ने सोहन से कहा कि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी।
इसलिए सोहन अकेले ही ऑफिस चला गया। लेकिन दोस्तों ऑफिस में उसका मन नहीं लगा था और उसे बार बार नैना की याद आ रही थी। तो वह उसे सरप्राइज देने के लिए उसका मनपसंद केक लेकर अचानक ही हाफ डे लेकर घर पहुंचता है दोस्तों। घर पहुंचते ही दोस्तों उसे एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि नैना के बेडरूम में कोई पराया पुरुष था और वह उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसकी बाहों में लिपट कर कह रही थी कि बस कुछ दिन और सोहन को झेल लेती हूँ। एक बार उसके बैंक अकाउंट में जितने रुपए हैं वह सारे रुपए हड़प लूं, उसके बाद उसे लात मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। देखती हूँ कि वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। दोस्तों यह सब सुनकर सोहन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह तो सोचता था कि नैना उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन नैना की असलियत जानने के बाद उसके होश उड़ गए दोस्तों। वह बदहवास सा उल्टे पैर अपने घर पहुंचा ताकि वह अपने माता पिता से और आरोही से माफी मांग सके और दोबारा से परिवार में शामिल हो सके दोस्तों। लेकिन घर पहुंचने पर उसके लिए एक और झटका तैयार था। शाम का समय था दोस्तों। आरोही बाहर गार्डन में अपने सास ससुर के साथ बैठकर चाय पी रही थी और उसके बगल में ही एक अजनबी बैठा हुआ था। सुरेश जी काफी खुश दिखाई दे रहे थे। गोदावरी जी भी अपने पोते को गोद में लेकर प्यार कर रही थी दोस्तों। दोस्तों सोहन उन सबके सामने पहुंचा तो सुरेश जी उसे देखकर खड़े हो गए और एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोले, आओ बेटा, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद हमारी याद आई। दोस्तों सोहन भर भरा कर रो पड़ा और अपने पिताजी के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहने लगा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। नैना बहुत गलत लड़की निकली। उसने केवल रुपए के लालच में मुझसे प्यार का दिखावा किया और मैं कितना बड़ा पागल था जो उसके लिए मैंने अपने हंसते खेलते परिवार को त्याग दिया। सुरेश जी का मन कड़वाहट से भर गया दोस्तों। गोदावरी जी की आंखों में पानी आने लगा। आरोही तो जैसे एकदम पत्थर की मूरत सी वहां पर बैठी रह गई। सुरेश जी ने व्यंग से कहा, बेटा मुझे पहले ही पता था कि नैना अच्छी लड़की नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुमने मेरी बात मानी कहाँ। मगर अब पछताने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने खुद ही तो बहू को तलाक देने का फैसला लिया था ना। फिर मैंने भी। दोस्तों सोहन उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहने लगा, पापा मुझे आपकी संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप परिवार में शामिल कर लीजिए। मुझे पता है आपने अपनी सारी संपत्ति आरोही के नाम कर दी है, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस घर में आरोही का पति बनकर रहूंगा, आप लोगों का बेटा बनकर रहूंगा और अपने बच्चे का पापा बनकर रहूंगा। क्या मुझे आप माफ नहीं करेंगे? देखो बेटा, आरोही प्रेग्नेंट थी और तब तुमने उसके पेट पर लात मारा था। अगर मेरी बेटी होती तो ऐसे इंसान के साथ मैं उसे दोबारा रहने की इजाजत कभी नहीं देता। हाँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम रह सकते हो। दोस्तों अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सोहन के चेहरे पर राहत की मुस्कान तैर गई और वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि एक बार मुझे इस घर में रहने का मौका मिल गया तो मैं अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लूंगा। क्योंकि उसने आते ही सबसे पहले आरोही की ओर देखा था तो उसकी मांग में चमक रहा लाल रंग का सिंदूर उसके लिए इस बात का इशारा था दोस्तों कि वह उसे अभी तक अपने दिल से निकाल नहीं पाई है। तभी तो तालाक के बाद भी उसके नाम का सिंदूर सजाए बैठी है। इसलिए पिताजी की बात सुनकर वह खुश हो जाता है दोस्तों और खुशी खुशी अपने बेटे को गोद में उठाने के लिए दोस्तों आगे बढ़ने लगा। तभी सुरेश जी ने उसे रोकते हुए कहा, दोस्तों लेकिन बेटा तुम बस इस घर में रह सकते हो, मगर आरोही पर या उसके बच्चे पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों सोहन झट से उनकी बात काटते हुए बोल पड़ा, यह आप क्या कह रहे हैं पापा? मेरी पत्नी पर मेरा अधिकार क्यों नहीं होगा? देखिए आज तक उसने मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा कर रखा है। दोस्तों गोदावरी जी जो कि अब तक चुप थी वह बोल पड़ी, बेटा यह तू क्या कह रहा है? क्या औरत इसलिए बनी होती है उसकी मार पिटाई कर, उसका तिरस्कार कर, किसी दूसरी औरत के पास जाओ, उसे तलाक दे दो और फिर उससे ये उम्मीद रखो कि वह तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाकर तुम्हारा इंतजार करती रहे। दोस्तों सोहन झुंझलाते हुए बोल पड़ा कि मैं आपसे माफी मांग रहा हूं ना, और आप लोगों को क्या चाहिए? दोस्तों सुरेश जी व्यंग से बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, लेकिन तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछले महीने ही आरोही की शादी रवि से करवाई है। रवि मेरे ही ऑफिस में काम करता है। साल भर पहले ही इसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और तब से यह अकेले ही रह रहा था। आरोही के लिए मुझे यह लड़का सही लगा, इसलिए मैंने इसकी शादी आरोही से करवा दी। यह बिल्कुल मेरे बेटे की तरह ही मेरे घर में रहता है।
आरोही का भी ध्यान रखता है और उसके बच्चे से भी बहुत प्यार करता है। हमारा परिवार पूरा हो चुका है और इस परिवार में तुम्हारे लिए जगह है या नहीं, यह तुम ही तय कर लो और तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, वह भी तुम देख लो। दोस्तों, इतना कहकर वह खामोश हो गए और सोहन मानो आसमान से जमीन पर आ गिरा हो। दोस्तों, अब उसे समझ में आ रहा था कि आरोही की मांग में चमकता हुआ सिंदूर उसके नाम का नहीं, बल्कि रवि के नाम का है। रवि भी बिल्कुल खामोशी से सारी बातें सुन रहा था दोस्तों, और वह एक टक से आरोही के चेहरे के पल पल बदलते हुए रंग को देख रहा था। आरोही के चेहरे पर घबराहट देखकर रवि ने उसका हाथ भी थाम रखा था दोस्तों। लेकिन सोहन ने इस बात पर गौर नहीं किया था दोस्तों। मगर सच्चाई जानने के बाद अब एक पल भी उसे वहां सांस लेने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसे घुटन सी महसूस होने लगी और वह कुछ बोलने के लायक भी नहीं रहा। अपने ही घर में, अपने ही स्थान पर किसी और को देखना उसके लिए बहुत बड़ा दुखदाई था। लेकिन दोस्तों, उसने अपना वह स्थान खुद त्याग दिया था, तो वह किसी से शिकायत भी क्या करता। वह किसी थके हुए खिलाड़ी की भांति सिर झुकाकर वहां से जाने लगा। मेन गेट पर जाने के बाद उसने एक बार पीछे पलटकर सभी लोगों को देखा और सोच में पड़ गया कि यह प्यारा सा परिवार मेरा हो सकता था और मेरा था भी, लेकिन अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण मैंने इस परिवार को खो दिया। उसका दिल तड़प रहा था दोस्तों, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब इस भूल को सुधार करने का कोई उपाय भी नहीं था। इसलिए वह चुपचाप वहां से सिर झुकाकर अपने अकेलेपन को गले लगाए हुए आगे बढ़ता चला गया दोस्तों, क्योंकि अब शायद उसकी यही नियति थी। आरोही भी इन सब चीज़ों से बहुत दुखी हो गई दोस्तों, और उसे अपना अतीत याद आने लगा। लेकिन उसके मन में एक सुकून था कि अब उसकी ज़िंदगी में रवि जैसा प्यार करने वाला पति है, बच्चा है और उसके बारे में सोचने वाले सास ससुर हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।